बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट सायरा ताहिर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हीली टीवी। प्रोग्राम है दिल दियां गल्लां। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा पिछला प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और उसी निस्बत से हमने आज के जो मेहमान बुलाए हैं वो भी हमारे साथ बहुत सी दिल दियां गल्लां करेंगे। और ये प्रोग्राम हमने इसीलिए आप लोगों के लिए अरेंज किया है कि यहाँ पे हम दिल की बातें कर सकें, वो दिल की बातें जो हम नहीं कर सकते और हमें मौका नहीं मिलता, हमें जगह नहीं मिलती। तो हमने सोचा कि अपने प्रोग्राम के थ्रू हम वो बातें आपसे करें जो हमारे आर्टिस्ट, जो हमारे लेजेंड्स आपसे करना चाहते हैं और दिल दियां गल्लां खूब और उन दिल दियां गल्लां को आप लोग एंजॉय करें। आज मेरे साथ मेरे स्टूडियो में जो मौजूद हैं मेरे गेस्ट, मैं बिल्कुल कोई तारुफ नहीं कराऊंगी क्योंकि मेरे लफ्ज बहुत छोटे हैं, मेरी जुबान बहुत छोटी है, मेरी पर्सनालिटी बहुत छोटी है इतनी बड़ी शख्सियत का तारुफ कराने के लिए। मैं इसलिए ये बात कहने जा रही हूँ क्योंकि अभी तक हमने मौसीकी में जो कुछ हम सीख रहे हैं, जो कुछ हम सुन रहे हैं, जो कुछ हम देख रहे हैं, वो सब इनकी बदौलत है। अगर ये घराने, ये उस्ताद, ये सब पर्सनालिटीज हमारे लिए ना होती या इनकी चीजें हमारे सामने ना होती या हम इनको ना सुनते तो शायद हम अच्छे बुरे म्यूजिक का मवाजना ही ना कर पाते। तो व्हाट इज अ म्यूजिक? म्यूजिक रूह की गजा क्यों है? तो म्यूजिक रूह की गजा क्यों है ये हम आज आपको बताएंगे वो क्यों है। लेकिन उससे पहले मैं बताती चलूं कि हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हीली टीवी के चेयरमैन मुजफ्फर अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनको भी वेलकम कहते हैं। गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू सिट हियर, अदरवाइज आपका शो आप मुझे निकाल सकती थी। ये बात तो है, लेकिन हमने चाहा क्योंकि आज जो पर्सनैलिटी हमने स्टूडियो में बुलाई है ना वो इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है कि मैं तो अपनी जो दिल की बातें हैं और अपनी कुछ चीज़ें सीखना चाह रही थी, लेकिन मुजफ्फर साहब क्योंकि उनसे बहुत प्यार करते हैं और बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनकी ऑनर में उन्होंने कहा कि नहीं मैंने साथ बैठना है और मैंने स्टूडियो में उनसे बातचीत करनी है। सिर्फ मैं जी सॉरी मैं वो टेंट्रम होता है ना बच्चों वाला, नहीं मैं भी बैठना है हाँ। तो आज हम आपको मिलवाते हैं शाम 84 घराना, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। सिर्फ मैंने घराने का नाम इसलिए ले लिया है और मैं बड़ी उससे कहती हूँ उस्ताद सलामत अली खां, जिनकी गायकी हमारे लिए वाकई ही किसी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से भी ऊपर के लेवल की है, जिसे आप सारी ज़िंदगी सुनते रहे और आप सीखते ही रहते हैं। तो मैं बिला ताखीर अपने गेस्ट का तारुफ कराऊंगी। सिर्फ इतना कहूंगी, तू कुजा मन कुजा, काश हम भी पढ़े लिखे होते तो शायद आज हम भी कुछ ना कुछ लिख रहे होते। हम पढ़े लिखे नहीं है इसलिए हम गा रहे हैं। तो हम आपसे मिलवाते हैं वन एंड ओनली, बहुत ही बड़ा नाम शाम 84 के चश्मो चराग, उस्ताद रफाकत अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सायरा, पहले तो मैं उस्ताद नहीं हूँ, उस्ताद थे उस्ताद सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान, नख्त अली खान, जाकिर अली खान, अमानत अली खान, फतेह अली खान। दुनिया में दो तरह के उस्ताद होते हैं, एक उस्ताद ये भी होता है बताओ उस्ताद क्या करना है। मैं शागिर्द हूँ और सारी जिंदगी मैं सीखता रहा हूँ और मैं मरते जिंदगी सिखाती रहती है, इसलिए आदमी को स्टूडेंट ही रहना चाहिए। जिंदगी हर पल सिखाती है। वैसे भी जिंदगी जो है ना, वो मैंने एक जगह पढ़ा है बड़ा अच्छा कि yesterday is a history, tomorrow is a mystery, today is a gift। आज का दिन जो गिफ्ट है और जिंदगी है भी एक ही दिन की, तो इसमें आप क्या क्या बन सकते हैं। तो मैं अपने आप को तौबा इस्तग़फ़ार, ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है उस्ताद। हाँ, घराना है जिस पर हमें फ़ख्र भी है कि इतने उस्ताद विलायत अली खान से लेके नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान तक, ये जो प्रिविलेज है, ये जो रॉयल्टी है जिसका मज़ा लेडी डायना के बच्चे भी ले रहे हैं, वो भी रॉयल्टी है ना। उन्होंने किया क्या है, सिर्फ ये है कि उनके पास एक प्राइड है और एक बहुत बड़ी लेगेसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह क्लासिकी मौसीकी के अंदर जो घराने हैं, जो बड़े बड़े घराने हैं, जो बड़े बड़े आर्टिस्टों ने उन घरानों का नाम किया है। हम तो सारी जिंदगी सर्वाइवल की जंग लड़ते रहे कि किसी तरह हम सर्वाइव कर जाएं इस गाने के साथ, और इसी गाने बजाने की जो सीरियसनेस है उसके अंदर एंटरटेनमेंट कैसे लेके आई जा सकती है आज के हिसाब से, उसमें ये थोड़ी सी उस्तादी की है। बाकी उस्ताद होना बहुत मुश्किल बात है। नहीं, मेरे लिए तो आप उस्ताद हैं और मैंने इसलिए उस्ताद रफाकत अली खां कहा है कि हमने आपके घराने से बहुत कुछ सीखा है, सीख रहे हैं, और आप उस्ताद हैं क्योंकि आपको भी आज तक अभी तक लोग सुनते हैं और आपकी गायकी से वो सबक मिलता है जो वाकई हमें शायद किताबों में और प्रैक्टिकली अगर हम किसी और को सुने तो नहीं मिलता। कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, माशाल्लाह आप सो हम्बल
डाउन टू अर्थ और लो प्रोफाइल रख रहे हैं अपने आप को, हालांकि आप बहुत प्यारे सिंगर। नहीं मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। अगर आप उस्ताद साथ लगाए तो कम नहीं होगा। नहीं मेहरबानी आपकी, ये तो एक एजाज की बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपके गाने तो हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, लंदन में भी में। और जब भी आपको सुनता हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आई ऑलवेज एंजॉय। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जी नाजरीन, ये एक जो प्यार मोहब्बत और दोस्ती है, आप देख सकते हैं कि रफाकत भाई और मुजफ्फर साहब का जो आपस में एक दोस्ताना एक स्टाइल है, उसमें मैं इसलिए इंटरप्ट नहीं करी कि बाद में इन्होंने मैंने कहा कि कबाब से हड्डी बन गई मैं नहीं चाह रही कबाब में हड्डी बनना, तो लेकिन जाहिर बात है रफाकत भाई आए हैं तो डेफिनेटली हम उनसे कुछ दिल दियां गल्ला करेंगे और पूछेंगे भी और हम अपनी भी शेयर करेंगे। रफाकत भाई, पहली कोई परफॉर्मेंस ऐसी बचपन की कि आप हम भी जब सीख रहे हैं, हम भी जब बचपन में स्कूल लेवल पे या उस पर गाते थे, तो कोई एक फर्स्ट ऐसा कोई इनाम आपको मिला और आपको वो पहली परफॉर्मेंस याद हो? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। असल में मैं ज्यादा स्पोर्ट्स में रहता था और जिस दौर में मैंने आँख खोली उस वक्त नज़ाकत अली खान सलामत अली इकट्ठे रहते थे। तो मेरे वालिद और मेरे चचा एक ही घर पे हम थे, 6 बहन भाई हम थे, बहुत बड़ा घर था और 8 बहन भाई उस्ताद सलामत अली खान साहब के थे। तो हम सारे मिल के पैदा हुए, एक ही जगह पे रहे, गाना बजाना भी सीखते रहते थे। लेकिन जब दोनों भाई जुदा हो गए तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान मुझको हुआ, क्योंकि सलामत अली खान तो एक तरफ चले गए और वालिद साहब ने एक एकेडमी बना ली दुबई में उस दौर में, वो भी अपार्ट। तो मैं थोड़ा सा आइसोलेटेड हो गया था। तो मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था, मैं मार्शल आर्ट में चला गया, मैं आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में चला गया, क्रिकेट में चला गया, मैं लीग के मैच भी खेलता था, विकेट कीपिंग भी करता था। फिर एक ऐसा दौर वापस आया मेरे बचपन में ही जब उस्ताद सलामत अली खान साहब से मुलाकात दोबारा हो गई, तो उनके साथ बैठना शुरू कर दिया। तो फिर वो एक दौर वापस आ गया, क्योंकि मैंने हमेशा से आइडलाइज दोनों भाइयों को किया था। तो सलामत अली खान की एक बड़ी जबरदस्त आदत थी कि वो हमेशा, उनकी जो बातें थी, जब वो बात करते थे तो वो आदमी तभी से सीखना शुरू कर देता था। ये कभी नहीं किया उन्होंने कि इधर बारी है, माल कौन से, इसके 5 सुर हैं, इसके 7 सुर हैं, करना है, इस तरह बात नहीं करते थे। वो अपनी बातों से चीजों को समझाते थे, अपनी परफॉर्मेंसेस जो उन्होंने दुनिया में की थी बड़े बड़े लोगों के सामने, उसकी बात करते थे, हम सुनते भी रहते थे उनके, उसी से हमें बहुत कुछ मिलता था। तो उसी लम्हे मैं जब पढ़ भी रहा था, शुक्र अल्लाह का मैंने थोड़ा सा पढ़ा भी हुआ है, तो उस्ताद सलामत अली खान साहब मुझे हमेशा कहते थे, बेटा आप गाओगे नहीं तो आप अपनी जिंदगी को थॉरली एंजॉय नहीं कर सकोगे। हम कारोबारी लोग तो है नहीं, दुकान हमारे पास नहीं है, तान हमारे पास है। दुकान और तान में बड़ा फर्क होता है। तो वो जिंदगी का सब सबक भी साथ साथ देते थे। वो कहते थे कि मौसीकी दुनिया के दरवाजों को खोलने की कुंजी है, जिससे आप दुनिया का कोई भी दरवाजा खोल सकते हैं। मैं हम सब हमेशा कहते थे कि क्लासिकल भी गाओ, लाइट भी गाओ, बल्कि वो ये कहते थे दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम लाइट गाना है। एनीवे, सीधा गाना। हाँ जी, आपके सवाल की तरफ वापस आता हूँ। तो फिर मैंने बड़ा मेहनत रियाज की और उसको अबोगी कानड़ा मैंने जब ताल में सुनाया, अल्लाह बख्शे, मेरे साथ सज्जाद थे तबले पे, एक ही आदमी था अपने काम का। तो जब मैंने गाया तो मैं 100 रुपया दिया मुझे सलामत अली खान साहब ने कि यार तुमने इतनी जल्दी और इतनी मेहनत करके, तो अंदर तो था ही सब कुछ। तो लागे रडना मोरे बिया जो लागे रडना, ये प्रैक्टिकल काम है ना। सबले जलोने जने भेद लागे रडना बने मारी बोरा मने भाई मन रंग के मने में लागे रडना मोरे। मुश्किल तरीन राग है काफी टाट का, इस पे हाथ नहीं डालता कोई, क्योंकि इसके गंदार में पंचम और निकात नहीं है, इसलिए ये मुश्किल पड़ता है। सलामत अली खान ने 100 रुपया दिया और मेरी वालिदा साहिबा को मुबारकबाद दी कि तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हारा बेटा गवैया बन गया। उस्ताद सलामत अली में खूबी ये थी, वो जिसका हाथ पकड़ते थे उसको आर्टिस्ट बना देते थे, जिस पर नजर डालते थे उसको आर्टिस्ट बना, जिसके साथ खाना खाते थे अपने निवाले अपने हाथों से उसके मुंह में डालते थे, वो आर्टिस्ट बन जाता था। क्या बात। तो मैंने उनको पूछा जी कि लोग क्लासिकल नहीं सुनते, ये नहीं रहता, इसकी परवाह मत करो, सिर्फ मेहनत करो और जो दिल आता है वो गाओ, लोगों को एंटरटेन करो, लोगों को खुश करो। सलामत अली खान और नज़ाकत अली खान का गाना एक ऐसा गाना है कि आम आदमी ने भी उसका मजा लिया। जैसे कि जब बॉम्बे में उन दोनों भाइयों ने गाया तो लता मंगेशकर पहली दफा सामने बैठी हुई थी, राम नारायण सामने बैठे थे, साथ बड़े गुलाम अली खान साहब सामने बैठे हुए, दुनिया बैठे थे, कलामती 5 सुर का राग है।
तो उस राग को उन्होंने इस अंदाज से पेश किया कि पूरा बंबई उस राग में गाने बनाने शुरू हो गया। उसी राग में अगर ब्रेकअप लगाएं तो वो मत कल्याण भी बन जाता है। तो है तो वो साउथ का राग, लेकिन सलामत अली खान का जो पेश करने का अंदाज है, वो हमेशा कहा करते थे जब बहुत सारा क्लासिकल गा लो तो फिर लता का गाना ऐसे गाओ जैसे खाने के बाद मीठा करते हैं, ताकि आपके गले में खूबसूरती खत्म ना हो। क्योंकि क्लासिकल से कभी ये होता है करके तो गला थोड़ा सा स्टैग्नेंट भी हो जाता है और बड़ा अजीब सा हो जाता है। तो उसको नरम करने के लिए आपको थोड़ा लाइट म्यूजिक की तरफ भी आना चाहिए। मुसाफिर हूँ यारो ना घर है ना, इसको भी सीखो, ये भी एक तरीका है गाने का। सिचुएशन सिंगल कैसे गाई जाती है, गजल गाने का क्या अंदाज है। तो सलामत अली खान साहब के गाने में एक ऐसा काम था, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान उस्ताद सलामत अली खान के गाने में एक ऐसा अंदाज था कि आप हर तरह की मौसीकी को पकड़ सकते हैं। जैसे एक और चीज जो हमारे घर में है वो बहुत कमाल की, कि मुल्तान में जब ये माइग्रेट करके गए तो उस्ताद सलामत अली खान ने वहां पे ख्वाजा फरीद और बाबा फरीद में फर्क है। पाकपटन के जो बाबा फरीद हैं और ख्वाजा फरीद जो बाहुलपुर से हैं, स्टेट से। तो काफी का अंदाज मुल्तान से सीखा कि सराइकी काफी कैसे गाए जाते हैं। ये कैसे इसको गाना है, इसको बढ़ना कैसे कि हरी वेले मैं दे बैठी गाग उड़ारा वाला, यानी क्या सराइकी का अंदाज है, लेकिन उसकी पेश उस राग में उसको सिंधी भैरवी को कैसे इस्तेमाल किया, क्योंकि सिंधी भैरवी एक ऐसा राग है कि इनको 12 सुरों में मिला के भी गाया जाए तो पूरी दुनिया का म्यूजिक सामने आ जाता है। और जैज म्यूजिक में तो बहुत इस्तेमाल होता है। मैंने बहुत सारे बड़े बड़े जैज आर्टिस्ट, बुगे वेसेलोटिफ सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ भी गाया मैंने, बॉलीवुड ब्रास बैंड के साथ 8 साल मैंने गाया है। उसके साथ फिर नॉर्वेजियन क्वीन, फिर मैं आपको बता नहीं सकता मैंने कैसा कैसा एक्सपीरियंस किया और कहाँ कहाँ मैंने म्यूजिक को एंजॉय किया। उस्ताद सलामत अली खान की छोटी सी एक मशवरे से और थोड़े से कि बेटा आपने अपने आप को एक जगह पर नहीं बांधना, आपने इसमें इस ओशन के अंदर अपने आप को तलाश करना है। तो उस्ताद सलामत अली खान की जो खूबी थी, उस्ताद ये थोड़ी होता है सर ये तो नहीं, उस्ताद और कुछ बहुत बताता है जो जिंदगी में काम आता है आपके। देखिए सारी जिंदगी बहुत सारा पैसा कमाना भी मैं समझता हूँ होना चाहिए, लेकिन ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि हाउ टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, अपने काम के साथ अपनी दुनिया में किस तरह एक्सप्लोर किया। मैंने अमिताभ बच्चन को एक्सप्लोर किया, मैंने राकेश रोशन को एक्सप्लोर किया, मैंने शंकर महादेवन को एक्सप्लोर किया, मैंने मेहंदी हसन को एक्सप्लोर किया, मैंने मैडम नूरजहां से दात ली। ये एक्सप्लोर करना अपने आप को मौसीकी के अंदर। तो अमिताभ बच्चन का सॉरी आपने कहा मैं ड्रॉप कर रहा हूं। हाँ जी। तो उनके आपने प्लेबैक सॉन्ग्स गाए? नहीं उनके मैंने बिल्कुल प्लेबैक सॉन्ग नहीं गाए। मेरी मुलाकात हुई मेरे गाने की वजह से। ओके। उन्होंने मेरा शो देखा तो उन्होंने आपको एक्सप्लोर किया? नहीं उनका मेरे कहने का मतलब पहचान हुई। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक जगह पे परफॉर्मेंस कर रहा था दिल्ली में, तो जब मैं गा के ग्रीन रूम में आऊं तो एक बहुत यंग लड़का मेरे पास आया और मेरी प्लेट पे खाना डाल के मुझे कहता है कि मैंने बहुत एंजॉय किया, मेरा दिल करता है मैं खाना आपको डाल के दूं। तो जब उन्होंने प्लेट मेरे आगे की तो मैंने बच्ची की शक्ल में गौर से देखना शुरू किया, तो राहुल गांधी थे और साथ उनकी बहन भी खड़ी होगी प्रियंका गांधी आगे। वो उस्ताद सलामत अली खान बताते थे कि जो आपका एक्सपोजर है ना अपने काम के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप पेनिट्रेट कर सकें। और दूसरा ये कहते थे कि हमने कई दफा कहना खासा सुनता नहीं थे, कोई बड़ी मुसीबत नहीं कहते, तुम्हें सिर्फ यहाँ के लिए गाना नहीं बताया, दुनिया के लिए गाना बताया। क्या बात है। अभी आप माशाल्लाह इंटरनेशनली रिनाउंड है। हाँ जी। जाते हैं, यूके आते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं, सारी दुनिया जाती है, लेकिन आप गाए कहाँ जाके, ये इम्पोर्टेंट है। क्या बात क्या आपने एस्टन विला में गाया है, आपने अपोलो थिएटर में गाया है, आपने मिलेनियम डोम में गाया है, क्या बात, आपने वेम्बले कॉन्फ्रेंस में गाया है। माशाल्लाह। ठीक है जी। मैं वो वाहिद आर्टिस्ट हूँ जो उस्ताद खान साहब यूसुफ अली खान साहब जिनकी मैं जूतियों की खाक में रही हूँ, राहत फतेह अली खान साहब तीसरा मैच जिन्होंने न्यू ओपेरा हाउस के अंदर मैंने 3 दिन परफॉर्म किया है। 3 दिन बैक जैम और नॉर्वेजियन ऑडियंस मेरी ऐसी फैन थी 2006, 7, 8 में,
7 में, 8 में, 9 में, कि मैं आपको बता नहीं सकता। वहां की फिलहार्मोनिक एक बैंड के साथ मैंने गाया, जो उनका सबसे बड़ा स्टेट बैंड है, 100 पीस बैंड के साथ, मेरा 10 साल का बच्चा मेरे साथ और मैं, वो जो मैंने जिंदगी में एक्सपीरियंस किया ना गाना बजाने को, वो मैं कभी, वो था बॉलीवुड टू लॉलीवुड 100 years। उसमें हमने ये भी गा दिया कहते ने नैना, लेकिन हमने रेशमा भी गाई, लता भी गाई, अपने नुसरत साहब को भी गाया, क्योंकि वो एक रिप्रेजेंटेशन थी, तो अपने मुल्क को भी हमने रिप्रेजेंट किया। तो ये मौसीकी जो है ना, ये एक अपने आप को एक्सप्लोर करने का काम है। लोग उन्होंने, ये तो नहीं होता कि आप एक प्रोग्राम करने गए, आपने गजलें सुना दी और रात को थोड़े से पैसे मिल गए, नहीं, ये काफी नहीं है। आपने अपने काम के जरिए से कहाँ घुसना है, कहाँ जाना है, कहाँ अपने आप को एक्सप्लोर करना है, ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसमें पैसा नहीं है, पैसा खुद ब खुद आता है। अभी मैं सुबह दिलजीत दोसांझ का एक इंटरव्यू सुन रहा था। एक आर्टिस्ट का कॉन्फिडेंस और उसकी कामयाबी का लेवल देखें, वो कहाँ खड़ा होकर बात कर रहा है। हर आर्टिस्ट इस बात को समझ नहीं सकता, अपने अपने मेंढकों की तरह अपनी अपनी जगह पे फंसे हुए हैं। वो कह रहा था कि मुझे रत्ती बराबर भी जरूरत नहीं है बॉलीवुड की, तो उसको निकाल रहे हैं किसी फिल्म में पाकिस्तानी आर्टिस्ट की वजह से। कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है। वो कहता मुझे म्यूजिक से कोई नहीं रोक सकता, मैं जब चाहूं जहां बैठ के चाहूं अपना म्यूजिक बना लूं, मुझे बॉलीवुड की कोई परवाह नहीं है। क्या लेवल है उसकी कामयाबी का, क्या लेवल है उसके गाने बजाने का। गाना तो वही कहता है, यही गाता है ना वो, लेकिन क्या बात है उसकी जो बात है, सीखने वाली बात है। ये पाकिस्तानी आर्टिस्ट हानिया आमिर की बात कर रहा है। हाँ जी, जो फिल्म बन रही थी ना, खैर वो एक और सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क इम्तिहान और भी है, म्यूजिक के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको इतने रास्ते मिल सकते हैं, इतनी जगह मिल सकती हैं, जहां जाएंगे एक मेमोरी बनेगी, और आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आएगा कि जब आप अकेले आइसोलेटेड होकर बैठेंगे तो आप ये जरूर कहेंगे, यार शुक्र है मैं एवी किता सी ठीक है, यही होता ना, रोटी तो उसका वादा है ना, दे देगा। वो तो बहुत कुछ चैंपियन भी हो तो आखिरी उम्र में ऐसे ही बैठा होता है। सही है। नाज़रीन, आप जरूर इन बातों को एक लेसन की तरह समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, क्योंकि ये वो तो बातें हैं जो करोड़ों लाखों में भी आप अब मैं सायरा की तरफ देने से नहीं मिलती। सायरा की मैं तारीफ करना चाह रहा हूँ। सायरा सॉरी, आपको बात रोक रहा हूँ, आज मैं पागलों की तरफ बोल रहा हूँ, सुन ले मुझे। आपके साथ मैंने गाने गाए, हाँ, सायरा के साथ मैंने गाना गाया, आंखों की गुस्ताखियां, क्या यही प्यार है, और ठहरा समा। इस बच्ची ने इतना खूबसूरत गाया है, इतना अच्छा एक्सप्रेशन है इसका, और माशाल्लाह एक पढ़ी लिखी आर्टिस्ट है, यानी म्यूजिकोलॉजिस्ट भी है और उतनी बड़ी आर्टिस्ट भी है। पीएचडी कोई आसान बात नहीं है, ये अपनी जगह पे इतनी बड़ी बात है। लेकिन अब इस अगर पीएचडी को ये हार्वर्ड में ले जाए, कोलंबिया में ले जाए, कैम्ब्रिज में ले जाए, इंशाल्लाह, मैं अभी दिखा देता हूँ। आजकल झूठ नहीं बोल सकता, बंदा पकड़ा जाता है। जी, बिल्कुल। मैं अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर करके आया हूँ। माशाल्लाह, क्या बात। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े स्टूडेंट पीएचडी बैठे हुए थे, जिनको मैंने अपने साउथ एशियन म्यूजिक के बारे में बताया और प्रैक्टिकली उनको एंटरटेन भी किया, उनको हंसाया भी, उनको स्टैंड अप कॉमेडियन बन के भी दिखाया, उनको गाना भी बताया, ताकि वो हमारी बात सुने। बात बताने का तरीका होता है, तो आप अपने काम को किस तरह फैला सकते हैं, वरना यही होगा कि एक ही जगह पे तो 10 साल वहां भी गुजर जाने हैं, 20 साल वहां भी गुजर जाने हैं, 15 साल वहां भी गुजरे। तो ये भी होगा कि जब आप थोड़ा सी हिम्मत करेंगे, अपने आप एक्सप्लोर करेंगे, तो वही 10-12 साल बड़े फ्लोरिशिंग भी हो सकते हैं। और ये पूरी आपकी यादें बन जाती है। आप में वो सारी क्वालिटीज है, कॉमेडियन की भी, सिंगिंग की तो है। देखिए मेरी जो यूनिवर्सिटी, पूछे कौन सी मेरी यूनिवर्सिटी, आप पूछे। मेरी यूनिवर्सिटी पता कौन सी है? शाम 84 घराना तो है ही है। मेरी यूनिवर्सिटी है हॉलीवुड, मेरी यूनिवर्सिटी है बॉलीवुड, मेरी यूनिवर्सिटी है लॉलीवुड, जहां से हमने सीखा है। हमने जेम्स बॉन्ड को फिल्मों में देखा है, हमने हेलन ऑफ ट्रॉय पढ़ नहीं सकते थे, तो बहुत बुरे स्कूलों में पढ़े, नीचे टाटों पे बैठ के हेलन ऑफ ट्रॉय देखी है हमने, बेन हूर हमने देखी है, मैकेनिस गोल्ड हमने देखी है, डॉक्टर नो हमने देखी है। इएन फ्लेमिंग से हमें तो कभी जिंदगी में नहीं किसी ने बताना ये घुसने देगा हमें, ये जो स्कूल है आपका एचिसन पता नहीं क्या क्या, इन्होंने बढ़ने नहीं देना, पैसे नहीं है हमारे पास, इन्होंने कहाँ आने देना हमें। लेकिन हमें इतना कुछ इन फिल्मों ने दिखाया और इतना कुछ दिया है हमें कि मुझे उनका जो बैकग्राउंड ऑफ म्यूजिक है, गेम्स ऑफ थ्रोन्स का, लॉर्ड्स ऑफ द रिंग्स का,
बेन हुर का, हेलेन ऑफ ट्रॉय का, हंचबैक ऑफ द नोटर डैम। मुझे क्या पता ये फ्रेंच की स्टोरी है, हमने तो फिल्म में देखी है, हमने तो नॉवल नहीं पढ़ा, ना नॉवल पढ़ा जाना था हमसे। हमने गॉन विद द विंड देखी है, गॉन विद द विंड का बड़ा मजा आया। लेकिन अमीर बैठ के बातें करते, सी द गॉन विद द विंड, आई जस्ट हर्ड अबाउट इट, आई रेड दिस नॉवल, इट्स अमेजिंग। मुझे क्या पता यार, हमने तो देखा है डेविड निवन उसमें काम कर रहे हैं, हमने वो गन्स ऑफ नेवरन देखी, हमें इन्होंने सिखाया, इनके बैकग्राउंड से सिखाया है, हमें तो कख नहीं पता था। हमें बताया आर डी बर्मन ने, हमें बताया खजीर कादरी ने, मास्टर अब्दुल्ला ने, हमें बताया ए हमीद साहब ने, एम अशरफ साहब ने, एम अरशद साहब ने, हमें बताया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कि 5 मात्रे में कोई मेरे माते की, ये इसको किस तरह इकट्ठा करना है, हमें तो उन्होंने सिखाया सब कुछ। हमारी यूनिवर्सिटीज ये, हमारी कैम्ब्रिज, हमारी किंग्स कॉलेज, हमारा ये सब कुछ ये है। मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी जाता हूँ, मैं बड़े लोगों के कब्रों पे भी जाता हूँ। मुझे कार्ल मार्क्स बहुत पसंद है क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं जाता हूँ उसकी कब्र पे। मुझे ब्रूस ली बहुत पसंद है, उसने सारी जिंदगी, इतनी सारी मेरी उम्र हो गई है, वो बंदा मेरा जज्बा ही नहीं मरने दे रहा। सारे यार के हो जा मरासी है, ब्रूस ली करता रहता है। आप यकीन करें कि मैं उसकी कब्र पे 5 से 10 दफा गया हूँ। फिर मैंने माइकल जैक्सन की कब्र ढूंढी। मैं इन लोगों की जाता हूँ, ये इंस्पिरेशन देते हैं आपको। आप एलए में फिर रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि उसको सलाम भी करना है, आपने नहीं किया, उसको आपको जाना चाहिए, जाके सलाम करना चाहिए, आपको देखना चाहिए जाके। मैं सियाटल में सिर्फ एक अपनी टिकट पे गया हूँ, अपनी जगह पे पहुंचा हूँ। मैं जब चला गया हूँ, मुझे अल्लाह ने इतने लोग मिला दिए वहां पे कि मैं जब भी सियाटल जाता हूँ तो मेरा वेलकम होता है, लोग मेरे प्रोग्राम भी रखते हैं। मैंने कभी बोइंग बनते देखा नहीं था, मैंने बनते हुए भी देखा है अपने म्यूजिक के जरिए से। मैंने दुनिया के 7 स्टार्स, 5 स्टार, 4 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार, श्राइन, सब में बैठ के खाना भी खाया, देखा भी है। कौन सी दुनिया की ऐसी गाड़ी जिसमें मैं नहीं बैठा? इससे बड़ी और खूबसूरती क्या हो सकती कि आप न्यूयॉर्क सिटी में फिर रहे हो, मैनहट्टन के अंदर, और आप ये देख रहे हो कि यार ये शहर कैसे बना है, इसको किसने बनाया है, इस बिल्डिंग की क्या वैल्यू है, इस बिल्डिंग की क्या वैल्यू। ये आपका म्यूजिक है जो आपको बताता है। आप टाइम स्क्वायर में खड़े हैं, उतना ही मजा आप तो यादगार में भी ले सकते हैं, मीनार पाकिस्तान में भी उतना मजा आ सकता है, वो भी एक हिस्ट्री, वो भी एक चीज है। क्या बात। तो थ्रू म्यूजिक अपनी जिंदगी का मजा लेना। और फिर मैं करता हूँ, मैं एक एंटरटेनर हूँ, मैं अपने आप को कोई गवैया शवैया नहीं मानता, ना मैं हूँ। मैं क्या करता हूँ कि जब ऑडियंस मेरे पास आती है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने कोशिश की है, खुद से एक अपना स्टाइल बनाया, वो बुरा है अच्छा है जैसा भी है, मैंने हमेशा अपनी ऑडियंस को खुश किया है। और मुझे तो लोगों ने इस तरह के भी कमेंट्स दिए कि यार सारी जिंदगी बीत गई, ऐसा मजा नहीं आया जैसा तेरा मजा आया। मैं खुद अपनी बात बताता हूँ आपको, सॉरी, इल्फर्ड में साजिद भाई के रेस्टोरेंट, हाँ, जब उसकी ओपनिंग हुई थी वहाँ, वो क्या मिस इंग्लिश या मिस वर्ल्ड भी आई थी। हाँ जी, हाँ जी। आई वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, वो आपकी गायकी से इतना बंदा हो जाता है, उछलना शुरू हो जाता है। आपने अंदाज वो दिया जो सबको पसंद, जो पब्लिक, एक आम आदमी को भी तो मजा आए ना। दूसरा, रफाकत भाई, इफ आई एम स्पीकिंग टू मच स्टॉप मी। आप जो कह रहे हैं ना कि एचिसोनियन है, उनका अपना क्लब है, जो आप एचिसोनियन है, आप बेंच वाले हैं, आप टाटियंस हैं। हम टाटियंस हैं। देखिए ना, जो टैलेंट है वो ही ऊपर आता है। अरे मर्जी आप पढ़े, जहाँ मर्जी आप पढ़े हो, अगर आप में टैलेंट है तो आप। ये लफ्ज मुझे बड़ा पसंद है, टाटियंस। टाटियंस क्या, रावियंस नहीं, टाटियंस। लोग तो टाटो पे पढ़े, हम टाटियंस। देखिए, लोग इस काम को अब इसलिए अपना रहे हैं कि इसको भी फील्ड समझते हैं। लोग कहते हैं यार ये अब ये एक ऐसी फील्ड है कि इस फील्ड के अंदर भी आपके पास बहुत एक्सपेंडेबल फ्यूचर है, आपके पास स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। आप देख रहे हैं कि एक हमारे कई सिगरे, में नाम नहीं लेता, कोई अपने आप को प्रोफेसर कहता है, कुछ कहता है, लेकिन एंड ऑफ द डे उसने म्यूजिक से पैसे बनाए हैं, म्यूजिक से हॉस्पिटल बने, म्यूजिक से। देखिए, इस्तेमाल होता है दुनिया में, एक चीज याद रखिएगा, आंखों का क्या इस्तेमाल है? अगर इसमें हया है तो उसको इज्जत मिलेगी। क्या बात, क्या बात। अगर आंखों में हया है तो आपको इज्जत मिलेगी, लोग आपकी कदर करेंगे, आपका बिहेवियर, आपका उठना बैठना, आपका चलना फिरना, आपका लोगों से मिलना, कॉन्फिडेंस ऐसा कायम करना कि लोग आप पे बिलीव करें, लोग आपको माने कि यार तुम कुछ है हो, तुम कुछ चीज हो, इस पर ट्रस्ट करना चाहिए।
लोग आप पर यकीन करेंगे। मैं इसको इसलिए बुला रहा हूँ कि मैं अपने शो को कामयाब कर सकता हूँ, और ये इंसान भी अच्छा है। आपने अच्छा होने की कोशिश कर रही है, अच्छे होता तो अच्छा, तो आदमी कभी भी खराब हो सकता है, कभी भी बिगड़ सकता है, लेकिन अच्छे लोग, अच्छे खानदानी लोग अपनी परंपरा को, अपनी चीजों को नहीं भूलते। तो मौसीकी सीखने के लिए एक ऐसा सब्जेक्ट है दुनिया का कि मैं समझता हूँ ये एस्थेटिक सेंस जो होती है, जो पता नहीं 7th होती है, 8th होती है, ये सबके ऊपर जो टॉप लेवल है ना, वो मौसीकी का है। ब्यूटीफुल, क्या बात, क्या बात। आपसे फरमाइश इन्होंने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड की थी। अब शायद ये आपके उस शहर में इतने गुम हो गए हैं कि इन्होंने आपको फरमाइश की नहीं, लेकिन मैं आपसे आज मैं आपकी जिंदगी बदल के जा रहा हूँ। आज से आगे के लिए बात करें। आप क्या यही प्यार है कि दो बोल जाए, हम इकट्ठे गाएंगे। बिल्कुल, प्लीज, क्योंकि मैं आपको इकट्ठे ही सुनता हूं। क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है, हो दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है। हाँ 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 हाँ, यही प्यार है। वाह जी वाह। जो पढ़े लिखे वाला, काश हम भी पढ़े लिखे होते, तुम्हें लिखते, तुम्हें माहे तमाम लिखते, तुम्हें दिल का सलाम लिखते, कागज की कश्तियों पर हम तेरा नाम लिखते, तुम्हें जरे निगार लिखते, तुम्हें कहते जाने जा, काश हम भी पढ़े लिखे होते। आप होते हुए भी कह रहे हैं कि काश। बुल्ले शाह कहते ना कभी मैं पढ़े, नहीं तो रुड़ जाएगा दूध कड़े है। तो इस पर कभी, ये मेरे एक दोस्त थे अख्तर हुसैन, वो नल के ठीक किया करते थे, सैनिटरी की शॉप थी। तो जो उस्ताई अंतरा है मेरे दोस्त अफजल आजिज साहब, जिनकी वजह से मेरी जिंदगी बदली, ताहिर सरवर मीर साहब, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे चलाया, बहुत प्यारे दोस्त हैं। तो ये एक दो ही बड़े होते हैं सारी जिंदगी के लिए, जिन्होंने आपकी और ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती है। तो उन्होंने मुझे कहा था, रफाकत भाई, कि आप अपने म्यूजिक के अंदर चेंज लाएं, आप पब्लिकली सोचें, मत ध्यान दे लोगों का, मैं ऐसे नहीं गा सकता, मैं ऐसे नहीं गा सकता, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, मैं ऐसे नहीं उठ सकता। आपने एंटरटेन करना है। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं, दाएं भी नहीं, बाएं, ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं। कैसा गाना? उसमें गाना कहता है, जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना, चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। आपको ये वो जो पुराने गाने हैं ना, उसमें एक गाना है, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाए, उसमें एक शेर है कमाल का, अब समझ आया 50 साल के बाद। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी चेहरे ये उछले, काहे बनाए तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला, छुप छुप तमाशा देखे वारे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई। तो सारे दुनिया में आके दुनिया को नहीं समझते, दुनिया को समझने के लिए एक नजर चाहिए, एक माहौल चाहिए। क्या बात। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मैं देर से आता नहीं, लेकिन क्या करूं, देर हो जाती। अच्छा और देवानंद के साथ बैठे हैं, मैंने कहा देव साहब आप क्या खाते हैं, माशाल्लाह आपकी सेहत इतनी है। रफाकत, जिंदगी जो है, जो जिंदगी है, ये सिर्फ लिविंग के लिए खाना पीना नहीं है, सिर्फ ये तो सिर्फ जीने के लिए है कि आप एक चपाती और एक चाय का कप भी पी सकते हैं, ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे, अपनी जिंदगी का ख्याल रखें, लोग एंजॉय करें, हर पल एंजॉय करें, दोस्तों को एंजॉय करें, माँ बाप को एंजॉय करें, बच्चों को एंजॉय करें, बाहर निकलें तो देखें दुनिया किस समय जा रही है, उस समय चलना शुरू कर दें, जिंदगी ठीक रहेगी आपकी। कहते हैं कि वो जीने के लिए खाते थे, लेकिन हमारे गुजरात वाले पहलवान वो खाने के लिए जीते नहीं, लेकिन अल्लाह ने उनको बड़ा, अल्लाह उनको सलामत रखे, उन पहलवानों को, उनको अल्लाह ने बड़ा मजबूत बनाया। लेकिन खाने का भी एक वक्त होता है ना, कि आप 40 साल के बाद जीना एक आर्ट है। ये अगर किसी को समझ आएगा तो उसको पता लगेगा 40 साल के बाद किस तरह जीना है, ये एक आर्ट है। क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे सोना है, कैसे जीना है, कैसे अपने आप जिंदगी गुजारनी है, कितना आपने बोलना है, कितना सोना है, कितना आपने उठना है, कितना नहाना है। ये तो 40 साल के बाद आर्ट। उससे पहले तो आप जो मर्जी करते रहे, तरबूज दो तो तुसी इन्ना बड़ा दूध पी लो, उल्टी नहीं होनी। 40 साल से च्युइंगम खाओगे तो उल्टी आ जाएगी। तो कैसे जीना है, हाँ जी, यू नीड टू नो। ये मैं आपको बताऊं, दुनिया में जो सबसे बड़ा इस वक्त उस्ताद है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और न्यूट्रिशन का, वो गोरा है। क्या बात। अब जब भी
उनसे मिलते हैं ना, उन लोगों से जिन पर सारे जाने के लिए बेताब हैं, किसी का वीजा लगाए तो वही सारा शहर खाली हो जाएगा। तो वो उन्होंने जिंदगी को कितना आसान बनाया, और हमने कितना इस सोसाइटी में ये जवान लड़के खड़े हैं, कई लोगों की शादी नहीं होती कि उनके पास अपना घर नहीं और पैसे नहीं है, जबकि उस सोसाइटी के अंदर, मैं नहीं कहता हमारी सोसाइटी पे मेहमान है तो उनके लिए सारी चीजें आसान है, हमारे लिए नहीं है। यहाँ पे कई बेचारे वैसे ही मर गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। क्यों? कि उनको पहले मस्कत जावांगे, मजदूरी करांगे, तो एसी चुक चुक के वापस आवांगे, फिर वापस आके फिर माँ रिश्ता लबेगी, फिर शादी होएगी, तो फिर इस तरह तो जिंदगी नहीं गुजरती। मैं सदके जावा, सरकार का फरमान है कि दुनिया का सबसे आसान काम निकाह है, और हमने वही सोसाइटी में मुश्किल कर दिया, बर्बाद करके रख दिया एक दूसरे को। अपने घरों के घर बर्बाद कर दिए जहेज ने और चीजों ने, बात कहीं और चली जाएगी। खुदा की कसम, जितनी आसानी तरक्की, गोरा कहता है तरक्की का मतलब है मुश्किल चीज को आसान करना, हमने मुश्किल को और मुश्किल बना दिया। देखें रफाकत भाई, इसमें जो 1400 साल पहले जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि दी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम किया था, अमीरों से लोग गरीबों को, हाँ जी, ठीक है ना, हाँ जी, वो गोरों ने अपना लिया, ऐसा अपनाया उन्होंने, छोड़ दिया, ऐसा अपनाया, ऐसा अपनाया। सबसे आसान चीज है कि आपका एक छोटा मोटा घर, आपकी सिक्योरिटी और आपका मेडिकल, इसको थोड़ा सा आसान करते हैं। ये सारी चीजें यूके में मैं रहता हूँ पिछले 38 साल, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। गम ये जो रेजिडेंट्स, फूड एंड मेडिकल, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। अब देखिए वो तरक्की क्यों ना करेगी वो कौम कि जिसको फिक्र ही नहीं है अपने मेडिकल का, पढ़ाई का, सारी चीजों का, फूड एंड शेल्टर का, तो उनकी सोच तो फिर तरक्की की तरफ ही जाएगी ना। ये इतने अगर आपको रोटी कहाँ से आनी? अल्लाह माफ करे, बहुत खौफनाक सोसाइटी है किसी हवाले से। फिर गुरूर बड़ा है, फिर चीजें आपस में दिखाने का वो जो एक कंपटीशन है, बड़ा खौफनाक। एनीवे, मैंने यहाँ इंटरव्यू रोक देता हूँ, आपका इंटरव्यू लंबा हो गया मेरी वजह से। इंटरव्यू बिल्कुल लंबा नहीं हुआ, हमें बहुत थैंक यू वेरी मच। बातें हैं, हाँ, एंजॉय कर रहे हैं बातें, हम तो चाह रहे हैं ये खत्म ही ना हो। मैं कह रहा हूँ कि बच्चे के अंदर कर्ज पैदा हो। थैंक यू वेरी मच। आप जी कन्वर्सेशन आपने सुनी, और बात वो ये है कि हमें सिर्फ अगर इस वक्त की कैद ना हो तो हम तो क्या हमारे लिए ऑनर है कि रफाकत भाई को हम तो बिठाए रखें और हम आपकी जो इतनी अच्छी बातें हैं वो हम सुनते रहे। लेकिन बहुत अच्छा लगा हीली टीवी में आके, आपको देख के बड़ी खुशी हुई। आप सच्ची मुच्ची की उस्ताद हैं। नहीं नहीं, मैं आपको बता दूं, नहीं किसी को सिखाना बताना इतना बड़ा सदका है कि आपकी सोच हो। इसमें उस्तादी वाली कोई बात, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे। म्यूजिक को आगे ले जाने के लिए और म्यूजिक से लोग प्यार करें, उसका एक छोटा सा सिलसिला शुरू किया। दुनिया आपका इंतजार कर रही है। इंशाल्लाह एक्सप्लोर योरसेल्फ। थैंक यू। Lucky to have her with us. Sara is an amazing artist. She's a genuine person. अल्लाह इसको जिंदगी दे और बहुत कामयाबी दे इसको। आप जो गोरों का कह रहे थे कि 40 के बाद जिंदगी गुजारना, हाँ जी, तो गोरे तो ये कहते हैं लाइफ starts with 40 yes, absolutely, absolutely। इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि 40 के बाद, जैसे पढ़ाई मैट्रिक के बाद शुरू होती है। सही कह, मैट्रिक से पहले पढ़ाई नहीं होती। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। आप खत्म करने से पहले एक आपका वो डुएट्स तो थोड़ा सुना दें जो हम एंजॉय करते रहे, चेरिश करते रहे, जो भी आप। ठहरा सुन हम तुम है जहां, आँखों से कहो आँखों से सुनो, धड़कन से कहो खामोश रहे, दुनिया से कहो आवाज न दे, आवाज न दे, आवाज न दे। Thank you so much. Stay tuned, stay with us, Hilly TV. इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए आर्टिस्ट, नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। My pleasure, sir.